मैनर एज द वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक। ठीक है, ये तो हम लोग बात समझ गए। अब सर जो लॉस होगा उसका हम एंट्री किस तरीके से करेंगे? तो सबसे पहले बच्चों कि अगर वो हमारा लॉस हुआ है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो डेबिट होगा, तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिटेड। अगर बच्चों अगर वो स्टॉक को हम लोगों ने रखा होगा, अगर उस स्टॉक का इंश्योरेंस पहले से किया गया होगा बच्चों, तो इंश्योरेंस कंपनी से जो कॉम्पनसेशन आ जाएगा, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिटेड, जितना कॉम्पनसेशन रिसीव कर ले टू कंसाइनमेंट अकाउंट। तो एंट्री क्या होगा बच्चों? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिटेड टू कंसाइनमेंट। ओके, तो ये हो गया बच्चों हमारा जर्नल एंट्री। बच्चों वीडियो पॉज करके आप पहले नोट डाउन कर लीजिए। प्रॉब्लम आने लगा बच्चों, आप वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए। बच्चे हम लोग कंसाइनमेंट में बेसिकली थे कि जब हमारा अबनॉर्मल ट्रीटमेंट क्या होता है। बच्चों सबसे पहले तो मैंने आपको ये बताया कि कंसाइनमेंट अकाउंट में जो एबनॉर्मल लॉस होता है हम इसको कॉस्ट का पार्ट नहीं मानते। ये आपको दिख रहा है बच्चों? हम इसको पार्ट Yes, कहीं sir. से भी नहीं मानते। फिर कहता है बच्चों कि एबनॉर्मल लॉस इज कैलकुलेटेड इन सेम मैनर एज द वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक। आपको याद होगा बच्चों कि हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में ये पढ़ा है कि क्लोजिंग स्टॉक का हम कैलकुलेशन किस तरीके से करते हैं, शायद आपको याद होगा। अब आते हैं बच्चों, देखिए बच्चों होता क्या है, जैसे मान लीजिए बच्चों कि 100 रुपीज का गुड्स हमारा एबनॉर्मल लॉस में चला गया कंसाइनमेंट में, और इंश्योरेंस कंपनी से मान लीजिए बच्चों कि 20 रुपीज का रिकवरी हो जाएगा, तो नेट लॉस हमारा कितना हो गया बच्चों? 80 रुपीज का। और 20 रुपीज कंसाइनमेंट सॉरी 20 रुपीज इंश्योरेंस कंपनी से रिकवरी हो गया, तो हमारा कंसाइनमेंट पे लॉस टोटल कितना गया? 100 रुपीज का हमारा स्टॉक मिसमैनेज हुआ। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को आप डेबिट कर दीजिएगा। इररिकवर्ड लॉस जो आपका रिकवर नहीं हो सकता है, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी से जितना क्लेम एडमिट कर दिया जाता है वो आपके लॉस को कहीं ना कहीं मिनिमाइज करता है, और फाइनली टोटल लॉस को हम कहां भेज देते हैं? इंश्योरेंस कंपनी में। तो आपने जर्नल एंट्री लिख लिया होगा। आइए बच्चों, आइए हम लोग आगे चलते हैं। अब देखिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक ये देखेंगे बच्चों कि सर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक व्हेन देयर इज abnormal लॉस इन ट्रांजिट। अच्छा, अब हम लोग को सीखना है बच्चों वैल्यूएशन के बारे में। अच्छा, चूंकि अभी जस्ट बात हो गई बच्चों, जब तक आप एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं बनाओगे आप सीख नहीं पाओगे। तो अभी हम लोग इस क्वेश्चन में इस बात को सीखेंगे बच्चों कि क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन। आइए बच्चों एक मस्त सा क्वेश्चन बनाएंगे, लेकिन क्वेश्चन का थीम क्या है बच्चों? देखिए क्वेश्चन का थीम है कि वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। आपको क्लोजिंग स्टॉक का भी वैल्यूएशन लगाना है व्हेन देयर इज एबनॉर्मल लॉस इन ट्रांजिट। अच्छा, इसका मतलब बच्चों आपको एबनॉर्मल लॉस का भी कैलकुलेशन करना होगा और क्लोजिंग स्टॉक का भी कैलकुलेशन करना होगा। आइए सबसे पहले हम क्वेश्चन आपको बता दें बच्चों। आइए हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए बच्चों क्वेश्चन में क्या कह रहा है, प्लीज सभी बच्चे ध्यान से सुनिएगा। कहता है बच्चों क्वेश्चन में कि मिस्टर एक्स प्रोवाइड्स यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। अच्छा बच्चों एक्स कौन है? एक्स कंसाइनर है बच्चों, कंसाइनर है। याद है ना बच्चों, भूल नहीं गए हो ना? कंसाइनर और कंसाइनी दो पार्टी होते हैं। कंसाइनर प्रिंसिपल कहलाता है और कंसाइनी एजेंट कहलाता है। याद है ना? चलो सर कहता है कि कंसाइनर ने गुड्स सेंड बाय मिस्टर एक्स टू हिज एजेंट वाई। अच्छा कितने का गुड्स भेजा है भाई? तो कहता है बच्चों
10,000 यूनिट्स गुड्स हमने सेंड किया 20 रुपीज पर यूनिट पे। आगे कहता है बच्चों कि इंश्योरेंस एक्सपेंस हमारा 50,000 रुपीज लग गया। चलो ये भी बात समझ में आती है बच्चों। कहता है गुड्स फुल्ली डैमेज्ड इन ट्रांजिट। अच्छा, गुड्स पूरी तरह से डैमेज हो गया ट्रांजिट में, और जो गुड्स डैमेज हुआ है बच्चों उसकी क्वांटिटी है 200 यूनिट, और इंश्योरेंस कंपनी से लगभग बच्चों 80% ऑफ लॉस रिकवर हो जाएगा, 80%। लेकिन बच्चों 20% तो हमें अपने पॉकेट से भरना पड़ेगा। चलो ठीक है भाई, यहां तक तो बात समझ में आ गई। आगे कहता है बच्चों, फर्दर क्वेश्चन में कह रहा है कि एजेंट टुक अ डिलीवरी and brought the goods to his godown after incurring the expense ₹1 per unit। बच्चों 1 रुपए प्रति यूनिट कंसाइनी का भी खर्च लग रहा है बच्चों। और एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में कि गुड्स सोल्ड बाय एजेंट, एजेंट ने कितना गुड्स सोल्ड कर दिया, तो 7,300 यूनिट एट द रेट 30 पर यूनिट। अब हमको यहां दो बातें समझनी है बच्चों। सबसे पहले एबनॉर्मल लॉस का कैलकुलेशन करना है। दूसरा बच्चों, जितना गुड्स बच गया है उसके कॉस्ट का कैलकुलेशन करना है, उसके कॉस्ट का कैलकुलेशन करेंगे। तो बच्चों क्या हम लोग कैलकुलेशन शुरू करें, ये बताइए। यस सर। ठीक है, वेरी गुड। आइए तो आप लोग भी कॉपी निकालिए। ऐसा करते हैं बच्चों, क्वेश्चन को मिनिमाइज कर कर स्क्रीन पर साइड में रखते हैं। ओके, क्या होता है ना कि जब हम क्वेश्चन हटा देते हैं तो आप लोग का थोड़ा सा कम्युनिकेशन गैप होने लगता है कि सर क्या लिख रहे हैं, कितना यूनिट है, कितना प्राइस है। हाँ थोड़ा सा दिक्कत होगा बच्चों, ये स्मॉल दिखेगा, थोड़ा छोटा दिखेगा, बट ठीक है, काम हो जाएगा अपना। तो कैलकुलेशन शुरू करें। सबसे पहले क्या करते हैं बच्चों कि हम कैलकुलेशन कर लेते हैं क्लोजिंग स्टॉक का। आइए तो यहीं पे कैलकुलेशन कर लेते हैं। आ जाओ, कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। बच्चों सबसे पहले तो हमें यह जानना है कि जो कंसाइनर भाई साहब हैं इन्होंने कितना गुड्स भेजा है। ये तो सबसे पहले बनता है ना बच्चों ये जानना। बिना ये जाने आप कैसे जज कर पाइएगा। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट, कंसाइनर ने कितना गुड्स भेजा। चलो बच्चों, कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट बाय कंसाइनर। अच्छा, इधर एक यूनिट का अमाउंट लिख देते हैं बच्चों, और यहां अमाउंट कॉलम दे देते हैं। ध्यान से सुनिएगा, कंसाइनर ने बच्चों 10,000 यूनिट भेजा है। आप सबसे पहला वाला पॉइंट देखो बच्चों, क्वेश्चन का फर्स्ट पॉइंट, और एक यूनिट का 20 रुपीज है, तो उस हिसाब से बच्चों टोटल हो गया 2 लाख रुपीज। अब सवाल यह हुआ कि क्या कंसाइनर का कोई एक्सपेंस लगा है। बिल्कुल लगा है सर, पॉइंट नंबर 2 पे कह रहा है एक्सपेंस बाय कंसाइनर। अच्छा, कंसाइनर ने 50,000 रुपीज खर्च किया है बच्चों। तो टोटल हमारा होता है बच्चों कि कंसाइनर ने 10,000 यूनिट्स गुड्स भेजा, जिसका कॉस्ट कितना हो गया बच्चों, बोलिए आप लोग कितना हो गया। 2.5 लाख। 2,50,000। चलिए तो हम कह सकते हैं ना बच्चों, टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट। चलिए, अच्छा किसने भेजा है भाई, तो कंसाइनर ने भेजा। अब सवाल यहां ये खड़ा होता है कि सर
कुछ गुड्स तो अभी तक ट्रांजिट में है जो कि हो गए बर्बाद, ठीक है, फुल्ली डैमेज। तीसरे वाले पॉइंट पे देखिए बच्चों, क्वेश्चन का थर्ड पॉइंट, कॉस्ट ऑफ गुड्स डैमेज्ड। अब डैमेज हो गया है बच्चों, अच्छा डैमेज भी हो गया ट्रांजिट में, कितना यूनिट डैमेज हुआ बच्चों, तो 200 यूनिट डैमेज हो गया। तो 200 यूनिट का कॉस्ट कितना होगा बच्चों, आइए कैलकुलेटर उठाइए और जरा चेक कीजिए बच्चों। 2.5 लाख रुपया, 2,50,000, 10,000 यूनिट का लगता है बच्चों, तो 200 यूनिट का कितना हो जाएगा, आई थिंक सो 5,000 रुपया होना चाहिए, 5,000। तो इसका मतलब बच्चों कंसाइनी के पास टोटल 9,800 यूनिट पहुंच रहा है, जिसकी कीमत 2,45,000 रुपए है। बिल्कुल सही सर। अब आते हैं, क्या कंसाइनी ने भी कुछ एक्सपेंस किया क्या, एड, एड यस सर। एक्सपेंस, एक्सपेंस बाय कंसाइनी। भाई साहब कंसाइनी ने एक यूनिट पे 1 रुपीज खर्च किया और कंसाइनी तक टोटल बच्चों 9,800 है। तो 2,800 यूनिट को अगर हम 1 रुपीज से मल्टीप्लाई करें तो टोटल हमारे पास 9,800 रुपए आते हैं। चलिए, इसका मतलब बच्चों की कंसाइनी के पास जो टोटल गुड्स पहुंचा 9,800 यूनिट्स, इसकी एक्चुअल कीमत कितनी है बच्चों, 2,54,800। अब आप सोचो ना बच्चों, कंसाइनी ने इसमें से 5,300 बेच दिया, सॉरी 7,300 यूनिट, तो 9,800 यूनिट से इसने 7,300 यूनिट सेल कर दिया, तो बचा कितना बच्चों, 2,500 यूनिट। हमें कॉस्ट निकालना है बच्चों, कॉस्ट ऑफ 2,500 यूनिट। अच्छा ये कैसे आएगा बच्चों, आप सोचो ना बच्चों, आपने कंसाइनी को 9,800 यूनिट दिया, जिसमें से कंसाइनी ने 7,300 यूनिट बेच दिया, सेल कर दिया, तो बचा कितना बच्चों, 2,500। अब हमें इसका निकालना है कॉस्ट, 2,54,800 डिवाइडेड बाई कितना बच्चों, 9,800 यूनिट। तो हमें एक यूनिट का पता हो जाएगा, फिर हम लोग 2,500 यूनिट का कॉस्ट रिकवर कर लेंगे, मतलब सॉरी कर लेंगे। कितना आ गया बच्चों, 5,000। 5,000। लीजिए बच्चों, बहुत ही, अब कहता है बच्चों, क्वेश्चन का एक पार्ट तो हमने कंप्लीट कर लिया बच्चों। अब क्वेश्चन में कहता है कि आप ट्रांजिट के लॉस को बताइए, किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। अच्छा बच्चों तुम बार बार ये सोच रहे हो कि सर आप ये छोटा क्वेश्चन क्यों बता रहे हैं। बच्चों जब तुम छोटा छोटा क्वेश्चन का कैलकुलेशन सीख लोगे तो बड़ा क्वेश्चन हम लोग बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, ताकि वहां कैलकुलेशन में आपको टाइम ना लगे, आपको चीजें पता हो हाउ टू कैलकुलेट। इसलिए थोड़ा पेशेंस रखिएगा, घबराइएगा नहीं, ठीक है। पैनिक होने से आदमी नहीं सीख पाता, बहुत जरूरी है इंसान। चलिए, तो कैलकुलेशन हम लोग कर लेते हैं थोड़ा लॉस का मैटर, है ना बच्चों, ट्रांजिट वाले लॉस का। आ जाओ, लॉस ऑन गुड्स, गुड्स इन ट्रांजिट। चलिए आइए इसका कैलकुलेशन निकालते हैं बच्चों। सर सबसे पहले तो ये बताइए कि 200 गुड्स का आपने कॉस्ट कितना बताया था, 200 यूनिट का निकाल लेते हैं बच्चों। कॉस्ट ऑफ गुड्स
डैमेज। अच्छा, कितना डैमेज हुआ बच्चों? तो 5000 रुपीज का गुड्स हमारा डैमेज हो गया। इंश्योरेंस कंपनी ने कहा कि 80% कॉस्ट रिकवर हो जाएगा। रिसीव्ड बाय इंश्योरेंस कंपनी। तो इंश्योरेंस कंपनी बच्चों अगर 5000 का 80% हमें पे करती है, 5000 का 80% पे करती है, तो 4000 इंश्योरेंस कंपनी ने पे कर दिया। बचा कितना बच्चों? 1000। ये तो स्टिल हमारा लॉस हुआ ना। यानी बच्चों हमारा नेट लॉस कितना हो गया? तो नेट लॉस हो गया 1000 रुपीज का ट्रांजिट वाले गुड्स पर। ट्रांजिट वाले गुड्स। अच्छा, मैंने अभी तक आपको बच्चों इस प्रीवियस टॉपिक में देखिए, अभी हमने आपसे सिर्फ एबनॉर्मल लॉस की बात की थी, नॉर्मल लॉस बाकी है बच्चों। प्लीज दोनों को मिला मत दीजिएगा, दोनों को मिलाकर मत सोचिएगा। नॉर्मल लॉस अलग है और एबनॉर्मल अलग है। चलिए अब पॉज कीजिए वीडियो और आप पहले नोट डाउन कीजिए। आइए बच्चों, अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन में हम चाहेंगे कि आप लोग भी थोड़ा सा अपना कंट्रीब्यूशन दीजिए ताकि हम लोग जल्दी कैलकुलेट कर पाए। अब आप सोचेंगे सर ये क्वेश्चन भी सेम होगा, है ना? देखिए, अच्छा इस क्वेश्चन में कैलकुलेट क्या करना बच्चों? तो कहता है कि वैल्यूएशन है किस चीज का? क्लोजिंग स्टॉक का। व्हेन देयर इज एबनॉर्मल लॉस इन एजेंट। तो ट्रांजिट में लॉस हुआ था ना बच्चों, अभी ट्रांजिट में लॉस हो चुका था। ट्रांजिट मतलब रास्ते में, कंसाइनी के पास पहुंचा ही नहीं और लॉस हो गया। लेकिन अभी वाला सिचुएशन अलग है। अभी वाले सिचुएशन में कंसाइनी के गोडाउन में आग लग गई है भाई साहब, मतलब गोडाउन में लॉस हुआ है। देखिएगा बच्चों, पॉइंट ए में कहता है कि 1000 यूनिट्स गुड्स भेजा जिसका कॉस्ट है 20 पर यूनिट। ठीक है, एक्सपेंस कितना हुआ बच्चों? 50,000 रुपीज। ओके सर, ये भी आसान है, हम ऐड कर लेंगे। फर्दर कहता है बच्चों कि कंसाइनी ने 1 रुपीज पर यूनिट खर्च किया। आगे कहता है बच्चों गुड्स फुल्ली डिस्ट्रॉयड बाय फायर इन एजेंट्स गोडाउन। मतलब कंसाइनी के गोडाउन में आग लगी है। ये सारा नाटक जो है कंसाइनी के गोडाउन में हुआ है, जिसमें 200 यूनिट का वेस्टेज हुआ बच्चों, और इंश्योरेंस कंपनी 80% पेमेंट करने को एडमिट कर रही है। बच्चों आप पहले ही पढ़ चुके हो कि इंश्योरेंस में रिस्क ट्रांसफर नहीं होता, रिस्क किसका होता है बच्चों? मैंने आपको फर्स्ट क्लास में पढ़ाया है, बताइए रिस्क किसका होता है? कंसाइनर का। कंसाइनर की कंसाइनर। कंसाइनर का वेरी सर, गुड क्योंकि वो बच्चों, ऑनर होता है। कंसाइन। बिल्कुल। पता है बच्चों, इस क्वेश्चन में ये क्या करना चाह रहा था कि आपके ध्यान को डेविएट करवाना चाह रहा था बच्चों। आप ये सोचते कि अरे ये तो कंसाइनी का खर्च है, फिर हम क्यों दें, हम पर क्यों लादा जाएगा। ऐसा नहीं है बच्चों, आप ये पहले ही पढ़ चुके हो कि रिस्क कंसाइनर का ही होगा क्योंकि वो ऑनर है। तो बच्चों कंसाइनी के गोडाउन में भी जो नुकसान हुआ है वो बेचारे कंसाइनर का ही जाएगा, उसी के मत्थे मढ़ेगा बच्चों, उसी के सर पे लदेगा सब कुछ। आइए अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है हम लोगों को, एकदम कह रहा है कि कैलकुलेट अमाउंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। भाई साहब क्लोजिंग स्टॉक बताइए, और नेट लॉस इनकर्ड ऑन गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर इन एजेंट्स गोडाउन। बहुत इजी है बच्चों, क्योंकि जस्ट मैंने अभी आपको सिखाया। आइए इस क्वेश्चन को मिनिमाइज करते हैं बच्चों, स्क्रीन पर साइड में रख देते हैं और हम लोग सॉल्व करते हैं।
तो सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना है, तो कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। बच्चों सबसे पहले तो हमें यह जानना होता है कि कंसाइनर ने कितना गुड्स भेजा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट बाय कंसाइनर। एकदम आपको रटा जाएगा बच्चों, ऐसा लगेगा ना कि कंसाइनमेंट एकदम चूजा है। टेंशन ना लो तुम लोग, एकदम रिलैक्स होके पढ़ो, ठीक है। तो कंसाइनर ने कितना यूनिट भेजा भाई साहब, तो कंसाइनर ने 10,000 यूनिट भेजा। एक यूनिट का प्राइस 20 रुपीज है, तो टोटल 2 लाख रुपीज का गुड्स भेजा, ठीक है। अच्छा, क्या कंसाइनर ने कोई एक्सपेंस भी किया है? बिल्कुल बिल्कुल किया है। देखो आप पॉइंट नंबर 2 पे, एक्सपेंस। कंसाइनर ने एक्सपेंस किया 50,000 रुपीज, हमने भी ऐड कर दिया। चलिए, यानी टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंड कितना हुआ? टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट, कितने का गुड्स हम लोगों ने भेजा? तो 10,000 गुड्स भेजा, जिसका कॉस्ट हमारा 2,50,000। ठीक है, यहां तक तो सब नॉर्मल चल रहा था बच्चों। लेकिन पता चला कि कंसाइनी भाई साहब का भी कुछ खर्च लग गया बच्चों। कितना लगा जरा आप लोग बताएंगे बच्चों, कंसाइनी का कितना एक्सपेंस लगा है? कितना कहा रोहित? 1 रुपीज के अकॉर्डिंगली 10,000। चलो ठीक है, 10,000। कंसाइनी के पास टोटल गुड्स कितना पहुंचा? 10,000 का गुड। चलो, तो देखिए बच्चों, 200 यूनिट गुड्स हमारा डिस्ट्रॉय हो गया था। हाँ सर बिल्कुल। अच्छा सर, इस 200 यूनिट का कॉस्ट कितना हुआ? कैलकुलेट कर लीजिए बच्चों, सिंपली। बच्चों 2,60,000 रुपया हमारा जो लगा, वो कितने यूनिट में लगा बच्चों? अरे भाई 10,000 यूनिट में लगा ना, तो 200 यूनिट का कितना हो गया सर जरा कैलकुलेट। अच्छा 5200, वेरी गुड। चलो तुमने तो काम आसान कर दिया। 5200 का कॉस्ट हमारा बर्बाद हो गया, 5200 का गुड्स बर्बाद हो गया बच्चों। तो सवाल ये खड़ा हुआ कि कंसाइनी बेचारे के पास अब कितना गुड्स बच रहा है बेचने को। तो पता चला 9800 का 9800 यूनिट गुड्स बच रहा है, जिसकी कीमत है 2,54,800 रुपीज। आप लोग कैलकुलेटर पे चेक कर लेना है। अच्छा, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल अवेलेबल विथ कंसाइनी। कंसाइनी के पास, हम शॉर्ट में लिख दिए बच्चों कंसाइनी। चलो ठीक है। अब देखिए बच्चों, हम लोगों को जानना है क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू। 7,300 यूनिट तो भाई साहब ने बेच दिया, तो देयरफॉर वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक बच्चों 2,54,800 यूनिट, और सॉरी रुपीज 800 यूनिट का कॉस्ट है, 2,54,800। और हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक कितना बच रहा है बच्चों? आप सोचिए, 9,800 यूनिट से हमने 7,300 यूनिट बेच दिया, तो हमारे पास कितने यूनिट बच गए बच्चों? 2,500।
2500 यूनिट बच गए। आप इसका प्राइस कैलकुलेट कर लो, इसका कॉस्ट कैलकुलेट करो, ये कितना आ जाएगा? 65,000। लीजिए, बहुत आसानी से निकल गया बच्चों, एकदम लेमन लैंग्वेज में आप कैलकुलेट कीजिए, सिंपल भाषा में, देखिए आ जाएगा। अच्छा, ये तो आ गया बच्चों हमारा कैलकुलेशन, लेकिन अब हमें ये भी तो कैलकुलेट करना है भाई साहब, लॉस ऑन गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, कितना लॉस हुआ? चलिए तो देखिए, कैलकुलेशन कैलकुलेशन ऑफ लॉस ऑन गुड्स सॉरी, लॉस ऑन गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर कर देते हैं, डिस्ट्रॉयड बाय फायर। चलिए देखिएगा बच्चों, अच्छा कॉस्ट ऑफ गुड्स डिस्ट्रॉयड कितना हुआ, कितना हमारा गुड्स डिस्ट्रॉयड हो गया? कॉस्ट ऑफ गुड्स डिस्ट्रॉयड, कितना गुड्स बर्बाद हुआ बच्चों? तो 5200 का गुड्स हमारा बर्बाद हुआ। ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी ने, अच्छा ये हम कहां से लाए जरा आप देखो ना बच्चों, ये देखो, यही तो कैलकुलेट करके लाए थे, भूल गए आप? अच्छा, इंश्योरेंस कंपनी कितना हमें पेमेंट दे रही है? इंश्योरेंस कंपनी ने क्या कहा था? 80%। 80% हम निकालेंगे बच्चों तो 4160 रुपए आते हैं, तो भी हमारा लॉस कितना होता है बच्चों? 1040 रुपीज का हमारा नेट लॉस हो रहा है बच्चों, नेट लॉस। बताइए बच्चों, इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। सर कोई प्रॉब्लम? चलो बच्चों, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। आइए, अभी हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, नॉर्मल लॉस के बारे में। सर नॉर्मल लॉस का किस तरीके से हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं, देखिए, आइए देखिए बच्चों, ट्रीटमेंट ऑफ नॉर्मल लॉस। सर अगर नॉर्मल लॉस होता है तो उसका ट्रीटमेंट हम किस तरीके से, देखिए बच्चों, कहता है कि नॉर्मल लॉस इज अनअवॉइडेबल लॉस, आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते, ये पार्ट है बच्चों, ये नेचर है, ये इनहेरेंट है, मतलब ये गुड्स की फितरत का पार्ट है। जैसे बच्चों पेट्रोल, आप पेट्रोल बिजनेस करते हो, आपका पेट्रोल पंप है, पेट्रोल की रिफाइनरी है बच्चों, ये तो पेट्रोल का इनहेरेंट है कि वो एवापोरेट करेगा ना बच्चों, आप उसको रोक थोड़ी सकते हो। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती है बच्चों जो उसमें कुछ क्वालिटी इनहेरेंट माना जाता है, आप उसको नहीं अवॉइड कर सकते, वो होगा ही। इसलिए कहता है बच्चों कि नॉर्मल लॉस इज एन अनअवॉइडेबल लॉस, जैसे एवापोरेशन हो गया, नॉर्मल लीकेज हो गया, स्पॉइलेज हो गया, इसको हम नहीं हटा सकते बच्चों। ठीक है, अच्छा इसका ट्रीटमेंट किस तरीके से होगा, ध्यान से समझना बच्चों। कहता है बच्चों कि नॉर्मल लॉस इज ट्रीटेड एज अ पार्ट ऑफ कॉस्ट, ये ऑलरेडी कॉस्ट में इंक्लूड है, हम इसको हटा नहीं सकते बच्चों, ये ऑलरेडी इंक्लूड है, इसके लिए कोई आपको स्पेशल अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं है, इसके लिए कोई भी सेपरेट एंट्री पास नहीं होगी बच्चों, इसका पार्ट है, इसके लिए कोई सेपरेट एंट्री नहीं बनाने की जरूरत है। आ रही है बात समझ में? इसलिए इसका पार्ट है, क्वालिटी है। तो नॉर्मल लॉस किसको कहते हैं बच्चों?
नॉर्मल लॉस को कहते हैं वैसा लॉस जो इनहेरेंट क्वालिटी है, मतलब वो बिजनेस का पार्ट है और वो होकर रहेगा, उसको रोका नहीं जा सकता है, और इस लॉस को हम मतलब अवॉइड भी नहीं कर सकते बच्चों, अनअवॉइडेबल है ये। दूसरी बात कि नॉर्मल लॉस के कॉस्ट हमेशा इंक्लूड होते हैं। ओके, देखिए बच्चों, तो हम लोग एक क्वेश्चन बनाएंगे। क्वेश्चन में कह रहा है बच्चों की वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। आप क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन कीजिए व्हेन देयर इज नॉर्मल लॉस। अच्छा, कब? जब नॉर्मल लॉस हो तब। अच्छा, अब नॉर्मल लॉस का मैटर हम लोगों को देखना है, नॉर्मल लॉस के मैटर को यहां हम लोगों को समझना है। आइए समझते हैं। देखिए, पॉइंट 1 में कहता है बच्चों, गुड्स सेंड बाय मिस्टर एक्स टू हिज एजेंट मिस्टर वाई। एज यूजुअल बच्चों, जो क्वेश्चन का अभी तक रेट चल रहा था 20 सेम है। कंसाइनर ने 50,000 रुपीज का एक्सपेंस किया है बच्चों, ये भी दिया हुआ है, और कहता है कि एजेंट का कंसाइनी का 1 रुपीज पर यूनिट एक्सपेंस लगा है। और यहां से बच्चों मैटर थोड़ा घुमाता है, कहता है कि गुड्स सोल्ड बाय एजेंट, एजेंट ने इतना गुड्स बेच दिया 30 पर यूनिट पर, लेकिन गुड्स लॉस्ट इन एजेंट्स गो डाउन ड्यू टू नॉर्मल कॉजेस, नॉर्मल वजह से, नॉर्मल लॉसेस। अच्छा बच्चों, अभी एबनॉर्मल लॉस के खर्च को तो हम लोगों ने माइनस कर लिया, लेकिन अब क्या करेंगे? आपको ऐसा ही लग रहा होगा कि सर ये तो नॉर्मल जैसा है, हम माइनस कर लेंगे। बिल्कुल नहीं बच्चों, बिल्कुल नहीं। चलिए आइए क्वेश्चन को थोड़ा मिनिमाइज करते हैं। तो कैलकुलेट करना है हम लोगों को, कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। सर इस बार कैसे कैलकुलेट कीजिएगा? क्या नॉर्मल लॉस को स्प्रेड कीजिएगा? नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। अभी तो हमने आपको बताया कि नॉर्मल लॉस कॉस्ट का पार्ट होता है, आपने कॉस्ट में भी इस बात को पढ़ा है बच्चों। आइए देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स जो कंसाइनी सेंड कर रहा है बच्चों। कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंड बाय कंसाइनर। अच्छा, कंसाइनर ने कितना यूनिट्स भेजा? 10,000 यूनिट गुड्स भेजा, जिसका कॉस्ट 2 लाख रुपीस है। ठीक है। अच्छा, इस पर कंसाइनर ने कुछ एक्सपेंस भी किया है। कंसाइनर ने बच्चों 50,000 रुपीज इस पर खर्च कर दिया। चलो, तो 10,000 यूनिट का हमारा कॉस्ट 2,50,000 रुपए हो गए। यहां तक तो ठीक है। अच्छा, कंसाइनी का बच्चों नॉन रेकरिंग एक्सपेंस लग गया है कितना? 10,000 रुपीज। ऐड कर दे बच्चों, ऐड कर दें। हम इस क्वेश्चन को थोड़ा शॉर्ट में बना दे रहे हैं बच्चों, जैसे मैंने इससे पहले एक एक चीज एक्सप्लेन करके लिखा है ना, इसलिए थोड़ा शॉर्ट में बना देते हैं कि चलो कंसाइनी का कितना एक्सपेंस लगा बच्चों? तो कंसाइनी का एक्सपेंस लगा है 10,000 रुपीज, 1 रुपीज पर यूनिट। आइए, तो सवाल ये खड़ा हुआ कि सर कंसाइनी ने जो गुड्स रिसीव किया वो यूनिट में कितना है? 10,000, और अमाउंट में कितना है? तो 2,60,000। चलो यहां तक भी क्लियर है सर, लेकिन नॉर्मल लॉस तो हो गया ना। अच्छा रुक जाइए, पहले इस लाइन को लिख देते हैं, आपको थोड़ा समझने में क्लियर होगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स रिसीव्ड बाय कंसाइनर।
चलो, अब हमारा 200 यूनिट का तो वेस्टेज हो गया बच्चों, लेस वेस्ट। अब आप बोलोगे सर इस 200 यूनिट के खर्च को निकाल कर माइनस नहीं करेंगे आप? नहीं बच्चों, बिल्कुल नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये नॉर्मल लॉस है। अगर ये एबनॉर्मल होता ना बच्चों, तो हम 200 यूनिट के कॉस्ट को निकाल कर माइनस करते। तो इसका मतलब बच्चों कि अब कंसाइनी के पास 9,800 यूनिट अवेलेबल है और जिसकी कीमत 2,60,000 रुपए। तो इसका सेंस हुआ बच्चों, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल विथ कंसाइनी, अवेलेबल विथ कंसाइनी। अच्छा, एक बात बताओ बच्चों, 7,300 यूनिट तो बेच दिया इसने, बचा कितना? 2,500। निकाल लो ना बच्चों, ये तो बहुत इजी है। 2,60,000 टोटल हो गया, 9,800 यूनिट का आपको निकालना है 2,500 यूनिट का। 2,500 यूनिट कैसे ला रहे हैं बच्चों? मत घबराओ, 9,800 यूनिट था जिसमें से 7,300 यूनिट बेच दिया, तो 2,500 यूनिट क्लोजिंग बचा। ये आ गया बच्चों क्लोजिंग स्टॉक। आपने नोटिस किया बच्चों, हम लोग अभी तक एबनॉर्मल को माइनस करते थे, लेकिन इस बार नॉर्मल को माइनस नहीं किया, क्योंकि बच्चों कंसाइनमेंट कहता है कि नॉर्मल लॉसेस को हम एडजस्ट नहीं करते, वो कॉस्ट पर ही रहता है। बोलिए बच्चों, अगर कोई प्रॉब्लम है यहां तक तो आप बोलिए पहले। नो सर। चलिए बच्चों, सबसे पहले बच्चों इस क्वेश्चन को आप लोग एक बार पढ़ लीजिए, खुद से सेल्फ पढ़ लीजिए। कंसाइनर ने कंसाइनी को कितने गुड्स भेजे, उसका प्राइस क्या था, कंसाइनर ने कितना खर्च किया, कंसाइनी ने कितना खर्च किया। इस बार बच्चों आपके साथ खेल रहा है, एक्सपेंस को अलग अलग कर दिया है, एक्सपेंस को बाइफरकेट कर दिया गया, और कंसाइनी ने कितना गुड्स बेच दिया, उसका रेट क्या था। ओके, कैश में कितना बेचा और क्रेडिट पर कितना बेचा। अब देखिए, आप ऑब्जर्व कर रहे हो बच्चों, मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस पहले क्लास में बताया, कुछ क्वेश्चन दूसरे क्लास में, कुछ क्वेश्चन तीसरे क्लास में, और ये क्वेश्चन सभी क्वेश्चन से मिलकर बन रहा है। अब धीरे धीरे आप अपने लेवल पे जा रहे हो, प्रोफेशनल लेवल पे। और फिर कहता है बच्चों, रेट ऑफ कमीशन ऑफ कंसाइनर कितना परसेंट है? 5% है, इंक्लूडिंग 2% डेल क्रेडिट कमीशन। आगे कहता है बच्चों, 100 यूनिट ऑफ गुड्स वेयर लॉस्ट इन ट्रांजिट, 100 unit of goods are still in transit, 100 unit of goods are lost by fire in consignee go down, 100 unit of goods lost in go down of consignee due to inherent nature of goods। नॉर्मल लॉस की बात कर रहा है। एक बार क्वेश्चन को पढ़ लो बच्चों अच्छे से, तब हम लोग शुरू करते हैं बनाना। पहले इस क्वेश्चन को मिनिमाइज कर देते हैं, ठीक है, ताकि, क्योंकि बच्चों इस क्वेश्चन को हटाने का मतलब है कि कुछ समझ में नहीं आएगा। ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो हम लोग इसको रखते हैं साइड में, ठीक है। चलो, यहाँ साइड में इसको रखते हैं और इधर बनाना शुरू करते हैं। आ जाओ, तो कैलकुलेशन शुरू करते हैं। अच्छा, हमें कैलकुलेट क्या करना है, ये भी तो मैटर कर रहा है ना। कह रहा है कि आप कैलकुलेट करो क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। आ जाते हैं, हेडिंग देते हैं बच्चों, कैलकुलेशन ऑफ
क्लोजिंग स्टॉक। आ जाइए। सबसे पहले बच्चे कंसाइनर ने कितना गुड्स भेजा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट। कंसाइनर ने कितना गुड्स भेजा। तो बच्चों कंसाइनर ने, पहले हम यहां मार्क कर देते हैं यूनिट और अमाउंट, तो थोड़ा आसान होगा। यूनिट और अमाउंट। बच्चों कंसाइनर ने 10,000 यूनिट गुड्स भेजा। एक यूनिट का प्राइस बच्चों 20 रुपीज है, तो टोटल 2 लाख रुपीज हो गया। ठीक है। उसके बाद कंसाइनर ने एक्सपेंस भी तो किया है, ऐड कर देते हैं बच्चों, ऐड एक्सपेंस। कितना, तो 47,500। 47,500। आइए, तो टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स कितना हो गया भाई। टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स, कॉस्ट हो गया बच्चों हमारा 10,000 और इसका कॉस्ट हो गया 2,47,500। आगे चलते हैं। अब सवाल यह है कि कंसाइनी का भी तो कुछ खर्च हुआ ना बच्चों। सबसे पहले तो आपका गुड्स जो है ट्रांजिट में ही लॉस हो गया। देखो, उसके बाद कहता है गुड्स आर स्टिल इन ट्रांजिट, कुछ गुड्स तो अभी तक रास्ते में ही है। बहुत अच्छी बात है। अब कहता है कि 100 यूनिट ऑफ गुड्स आर लॉस्ट बाय फायर इन कंसाइनी गोडाउन। चलो कंसाइनी तो समझ में आ रहा है, पहले कंसाइनी से पहुंचने से पहले ही बर्बाद हो गया। देखो ना बच्चों, नोटिस करो, ये दोनों गुड्स बच्चों हम येलो कलर से हाईलाइट कर रहे हैं, जरा देखना, ये दोनों गुड्स तो कंसाइनी के पास पहुंचने से पहले ही लॉस हो चुका है। लेस कर देते हैं बच्चों इसको, लेस गुड्स नॉट रीच्ड विद कंसाइन। अच्छा, कितना गुड्स नहीं आया, 100 यूनिट। निकाल लेते हैं बच्चों इसका कॉस्ट, 2,47,500 हमारे 10,000 यूनिट्स का लगा। तो बच्चों 100 यूनिट का क्या होगा, कितना आता है बच्चों, 2,475। अच्छा बच्चों, कुछ कुछ गुड्स ट्रांजिट में है और कुछ खो गया, 100 यूनिट्स, तो हम दो बार निकाल लेते हैं बच्चों, क्योंकि दोनों हुआ है ना बच्चों। कुछ लॉस्ट हो गया हमारा, कुछ ट्रांजिट में ही है। बच्चों आप लोग समझ रहे हो क्वेश्चन को, हम ये माइनस क्यों कर रहे जी हैं, सर। क्योंकि कंसाइनी तक पहुंचा ही नहीं बच्चों, तो जब पहुंचा नहीं यस तो सर। उसको माइनस तो करेंगे। अच्छा, कितना यूनिट नहीं पहुंचा, तो 100 चोरी हो गई और 100 ट्रांजिट में है, तो कंसाइनी के पास पहुंचा कितना फिर। तो पता चला बच्चों कि कंसाइनी के पास 9,800 यूनिट पहुंचा, जिसकी कीमत लगभग 2,42,000 रुपए, 2,42,000 कितना हो जाएगा, 550, 550 हो गया। अब यहां से भी कुछ मैटर शुरू होता है। मैटर ये है बच्चों कि कंसाइनी ने भी तो कुछ खर्च किया है ना। बिल्कुल किया है सर, क्वेश्चन में साफ साफ कह रहा है कंसाइनी ने एक्सपेंस किया सर। तो नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस कुछ कंसाइनी ने किया है बच्चों, नॉन रिकरिंग एक्सपेंस
4900 हो गया बच्चों हमारा लोडिंग और अनलोडिंग का, ठीक है। कस्टम को दिया गया है बच्चों 3900, नॉन रिकरिंग में जाएगा। और बच्चों फिर हम लोगों ने कैरेज इनवर्ड पे दिया है 1000, नॉन रिकरिंग। कंसाइनी के पास आने का खर्च अलग है बच्चों, तो पहले इसको एडजस्ट कर लें। आइए, तो टोटल कंसाइनी ने कितना एक्सपेंस पे किया बच्चों? तो बच्चों ये आपको क्लियर हुआ? हमने नॉर्मल लॉस माइनस कर दिया, उसके बाद एबनॉर्मल लॉस जो कंसाइनी के गोडाउन में हुआ था 100 यूनिट, और इसके कॉस्ट को लेस कर दिया। अब यहां से तो आसान है ना बच्चों, पूछो कैसे आसान है? 2 लाख बच्चों 2,49,775 रुपीज 9600 यूनिट का कॉस्ट आया। बच्चों कंसाइनी ने 7500 यूनिट बेच दिया। आप क्वेश्चन पढ़ो ना बच्चों, ये देखो, इस पॉइंट को देखो, आपको क्लियर हो जाएगा। तो बचा कितना यूनिट? 2100 यूनिट। मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, आपको एक यूनिट का पता हो जाएगा, 54,638 रुपीज आएगा। अब ये बताइए बच्चों, इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है? बताओ जरा। कोई प्रॉब्लम? नो सर। ठीक,